नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्याज फसल के बारे में। प्याज की फसल में पहला खाद कब डालना चाहिए और पहले खाद में कौन कौन से खादों को हमें लेना चाहिए। प्याज की फसल जब हम बुआई करते हैं तो उसके बाद से ही हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्याज फसल एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। पीलापन आने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें सबसे मुख्य चीज़ होती है पोषक तत्वों की कमी। अगर प्याज फसल में किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी आ रही है तो उसमें सबसे पहले पीलापन की समस्या देखने को मिलेगी और धीरे धीरे पौधा ऊपर से झुकने लगेगा और पौधे की हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो अगर आपकी फसल में ऐसी समस्या आती है तो आपको सबसे पहले उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति करना अनिवार्य है। तो अब बात करेंगे कि प्याज में पहला खाद कब डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन रहेगा कि जिन भी किसान भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को नीचे जो आपको लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटे के निशान को जरूर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। किसान भाइयों, बात करते हैं प्याज के बारे में। तो प्याज की फसल में पीलापन आने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें कीट फंगस तो होते ही है। इनके अलावा सबसे मुख्य चीज़ होती है पोषक तत्वों की कमी। अगर पोषक तत्वों की पूर्ति हम समय समय पर और संतुलित मात्रा में करते रहते हैं तो हमारी प्याज फसल की ग्रोथ कभी नहीं रुकती है। तो अब बात आती है कि प्याज में खादों के रूप में हम कौन कौन से खाद डालें जिससे प्याज की ग्रोथ बन जाए और प्याज में पीलापन दूर हो जाए। तो देखिए किसान भाइयों, जब प्याज में पहला खाद हम डालते हैं तो वह अवस्था होती है 30 दिन के बाद की, और 30 से लेकर 60 दिन के बीच में हम पहला खाद प्याज फसल में डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तो 30-35 दिन की अवस्था में प्याज में पहला खाद डाल देते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई होते हैं जो थोड़ा लेट डालते हैं। तो आप 30 से लेकर 60 दिनों के मध्य में पहला खाद कभी भी डाल सकते हैं। अब बात आती है कि खाद तो हम डाल देंगे, लेकिन कौन कौन से खाद हमें डालना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, प्याज फसल को शुरुआत में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें उसमें यूरिया खाद डालना चाहिए। पहले खाद में हम यूरिया के बारे में ही बात करेंगे। तो यूरिया खाद आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फर्स्ट टाइम में लेना चाहिए। इसके साथ में आप 10 किलोग्राम इफ्को कंपनी की सागरिका जरूर लें, क्योंकि इफ्को कंपनी की जो सागरिका आती है उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो प्याज फसल की ग्रोथ बनाने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आपको 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फर्स्ट डोज में यूरिया खाद लेना है। उसके साथ में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ से इफ्को सागरिका लेना है। इसी के साथ में किसान भाइयों, आपको लेना है 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ह्यूमिक एसिड पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, जड़ों का विकास करता है। अगर पौधे की जड़ें मजबूत रहेगी तो पौधे में पूरे में मजबूती रहेगी। तो आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड भी लेना चाहिए। इसके आगे बात करें तो आपको लेना है माइक्रोराइजा। किसान भाइयों, माइक्रोराइजा क्या करता है कि जड़ों के पास जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं मिट्टी में, जिनको जड़ें नहीं खींच पाती है, उन पोषक तत्वों को भी खींचकर जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे पौधे की दोगुनी रफ्तार बढ़ती है। तो आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराइजा भी लेना चाहिए। अब किसान भाइयों, बात करते हैं आगे हम कौन कौन सा डोज और ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी प्याज फसल में जड़ों में किसी भी प्रकार का कीड़ा या फिर फंगस लग रही है तो आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिप्रोनिल लेना चाहिए, जो कि बायर कंपनी का रिजेंट आता है, वो आप ले सकते हैं, जो जड़ों में लगने वाले सभी प्रकार के कीड़ों को खत्म कर देगा। और किसान भाइयों, इसके साथ में आप और ले सकते हैं बेंटोनाइट सल्फर। 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बेंटोनाइट सल्फर लें, ताकि उससे पौधे में सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। अगर सल्फर की कमी रहती है उससे भी फसल में पीलापन और कमजोरी जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो पोषक तत्व मैंने आपको बताए हैं ये आप पहले खाद के रूप में ज़रूर डालें। इससे आपकी प्याज फसल में पीलापन भी दूर होगा और प्याज की फसल बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।